Audio Jungle. Now students, today I am going to start class 7 maths chapter 13 lines and angles. अब ये स्टूडेंट्स लेक्चर जो है वो 2 है। इसकी एक वीडियो हम डाल चुके हैं स्टूडेंट, तो पहले आप उसको देखिए। उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब उसमें एक रह गया था स्टूडेंट्स, आपको अब हमें बताना है वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में। अब स्टूडेंट प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए स्टूडेंट। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे, जैसे कि इसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वर्टिकली का मतलब अगर दो लाइन हम इस तरीके से देखिए, यहाँ पे फिगर बना हुआ है ए बी और सी डी, ठीक है। तो ये एक दूसरे को अगर ये इस तरीके से कट करती हैं, ठीक है, तो उनके ये वाला एंगल यानी एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी ये इक्वल होंगे, ठीक है। और इधर जो एंगल है ए ओ डी और ये वाला एंगल जो बी ओ सी है ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ग्रीन ग्रीन वाले इक्वल होंगे, रेड रेड वाले इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये एंगल कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या शॉर्ट में इनको हम अपोजिट एंगल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए दो पेयर है एओसी और बीओडी, ये इक्वल होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एओडी का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो है आपका बीओसी। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरीके से बनते हैं अगर दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं। अब इसी चीज को स्टूडेंट देखिए थ्योरम, थ्योरम का मतलब होता है, ठीक है, कि जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को हम प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए इस चीज को हम प्रूफ करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो बेसिक रूल इसमें हमने पढ़े हैं उनका यूज करके हम इस चीज को प्रूफ करेंगे, ठीक है। हम चाहें तो इसको एंगल 1 नाम दे सकते हैं, इसको 2 नाम दे सकते हैं, ठीक है। और इधर एंगल मान लीजिए हमने 3 मान लिया और इसको हमने एंगल 4 मान लिया। तो इसमें हमें ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स के एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। तो ये चीज हमें इसमें प्रूफ करनी है। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हम सबसे पहले किसी को भी एक लाइन मान लें, सब देखिए। अब इसमें क्या है देखिए कि ए बी इज अ लाइन, हमने ए बी को एक लाइन मान लिया, ठीक है। अब देखिए ए बी को जब हमने एक लाइन माना है तो ओडी इस पर एक रे दी गई है, ओडी क्या है, एक रे है, एंड ओडी इज अ रे, ठीक है। तो अगर किसी लाइन के ऊपर कोई रे दी गई है तो उसके सेम साइड के एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहां पर ये आपको दिख रही है ये वाली लाइन ए बी और इसके ऊपर एक रे ओडी है। तो ओडी के दोनों तरफ जो एंगल बने हैं अपोजिट साइड में, एक साइड बना है एंगल 2 और एक साइड बना है एंगल 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, बाय लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। ये रीजन है इसका। तो 2 प्लस 3 हो गया। अब इसी तरीके से 2 प्लस 4 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब मान लीजिए सी डी क्या है, सी डी इज अ लाइन, ठीक है। सी डी को हमने लाइन मान लिया और ओ बी इज अ रे एंड ओ बी इज अ रे, उसी लाइन पर ये रे है, सी डी इज अ लाइन एंड ओ बी इज अ रे। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा स्टूडेंट, रीजन सेम होगा, जो ऊपर लिखा है वही रहेगा। अब ये इन दोनों की वैल्यू 180 के इक्वल है, देखिए ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है। तो जब ये दोनों 180 के इक्वल हैं तो इनको हम आपस में इक्वल करके लिख सकते हैं, यानी 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4,
ठीक है। और इसी तरीके से हम ये चीज शो कर देंगे सिमिलरली, ठीक है, कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। यही इस थ्योरम को हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13 है, ठीक है। अब हमें इनके कॉम्प्लीमेंट, जितने भी एंगल दिए गए हैं इन सबके कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखिए कॉम्प्लीमेंट किसी भी का भी फाइंड करना है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री हमें फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, ये होगा 90 माइनस 35। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, ठीक है, तो उसको हम 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। इसी तरीके से बाकी का भी आप निकाल लीजिए, 90 माइनस 47 कर दीजिए, 90 माइनस 60 कर दीजिए, 90 माइनस 73 कर दीजिए। एक हमने आपको करके बता दिया, बाकी आप इसी तरीके से करिए, क्योंकि पहले भी हमने एक वीडियो डाली उसमें इनको हमने इस तरीके के एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। सेकंड क्या है, अब देखिए सप्लीमेंट फाइंड करना है। अगर हमें किसी का सप्लीमेंट फाइंड करना है स्टूडेंट, तो सप्लीमेंट का क्या है, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, अगर दो एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो दोनों एंगल सप्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। तो अगर आपको सप्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 180 में से आप 80 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें फाइंड करना है। इसी तरीके से 54 का, 105 का, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 54 का फाइंड करना है तो 180 माइनस 54 कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 126 डिग्री आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सप्लीमेंट आपके फाइंड हो जाएंगे स्टूडेंट, बाकी दो आप करिएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 36 मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर, फाइंड देयर मेजर्स, ठीक है। तो मोर देन मेजर ऑफ द स्मॉलर, तो अब इसमें स्टूडेंट दो एंगल है, एक स्मॉलर एंगल है और एक लार्जर एंगल है, ठीक है। और ऐसा किस में हो रहा है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स में, ठीक है। The measure of the larger angle is 36 more than the measure of the smaller, find their measures, ठीक है। तो अब इसमें हम मान लें स्टूडेंट्स के लेट स्मॉलर एंगल, ठीक है, ये हमने x मान लिया कि x डिग्री है, ठीक है। तो अब जो हमारा लार्जर एंगल है वो कितना होगा, ठीक है। लार्जर एंगल हो जाएगा 36 मोर देन द स्मॉलर एंगल, तो ये हो जाएगा कि x प्लस 36 डिग्री, ठीक है। ये आ जाएगा x प्लस 36 डिग्री। और चूंकि ये कौन से एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो स्टूडेंट इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 36, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना आएगा 144, 40 30 70 10 80, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 144 अपॉन 2 इज इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है। तो इसकी जो 72 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, तो ये स्मॉलर एंगल 72 डिग्री आ गया। अब लार्जर एंगल फाइंड कर दीजिए। तो जो लार्जर एंगल है वो कितना है x प्लस 36, ठीक है। तो 72 प्लस 36 ऐड कर दीजिए तो ये आ गया 108 डिग्री, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉलर एंगल is 36 degree and larger angle, ठीक है, वो स्मॉलर एंगल 72 डिग्री, सॉरी 72 फाइंड किया है, कितना है 72
डिग्री और ये हो जाएगा 108 डिग्री। यही स्टूडेंट आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कैसे करना है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। एक ऐसा एंगल बताना है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो, ठीक है। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो अब अगर मान लीजिए हम एक एंगल x लें, ठीक है, अगर हम एक एंगल x लेते हैं और चूंकि ये एंगल अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, ठीक है, तो यहां पर x जो है एक एंगल हो गया, वन एंगल हो गया, ठीक है। इट्स सप्लीमेंट भी, इसका जो सप्लीमेंट है वो भी x हो गया, ये x डिग्री हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों सप्लीमेंट एंगल बनाते हैं तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी 180 अपॉन 2, ये आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो वो एंगल कौन सा है 90 डिग्री है जो अपने आप का सप्लीमेंट होता है, क्योंकि 180 माइनस 90 करेंगे 90 आएगा। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। तो अब स्टूडेंट हम इनकी डेफिनेशन पे जाएंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल मींस, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। तो अगर दोनों एंगल लेस देन 90 हैं तो उनका सम 180 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। इसका सम क्या है लेस देन 180 डिग्री है, तो ये नहीं हो सकते। तो आंसर क्या होगा, ठीक है, नो, सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट, ठीक है। तो पहले में कैन नॉट बी सप्लीमेंट, तो यहां पे आएगा कि ये नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये स्टूडेंट ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा, सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। जबकि हमारी डेफिनेशन है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है, तभी हम कहते हैं कि वो सप्लीमेंट एंगल है, ठीक है। तो ये भी जो है आंसर नो हो जाएगा स्टूडेंट, नहीं होगा। थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में है राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सम ऑफ टू राइट एंगल्स इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। So these are सप्लीमेंट एंगल्स, ठीक है। तो ये थर्ड वाला जो है इसका आंसर होगा यस। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से करने थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।